हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं परीक्षाधाम बुक के माध्यम से, और इस बुक के माध्यम से बात की जाए तो बहुत सारे हमारे अभी तक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के विविध की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमारा प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात कर चुके थे। आज का हमारा 33 नंबर का चैप्टर है, जिसमें हम पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, किले, गुफाएं, विश्व धरोहर स्थल इत्यादि जो भी यूनेस्को के तहत आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम यह बात करने वाले हैं। थोड़ा सा चैप्टर हो सकता है लंबा हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसको धैर्य के साथ देखना है, जिससे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी बनने वाला है। तो पर्यटन स्थल, धार्मिक, प्राकृतिक, इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं। तो पहला आता है इसमें से क्वेश्चन कि कौन सा पर्यटन स्थल कैसा है। पहला क्वेश्चन है कि 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश में किस नगर में संपन्न होती है। इतना बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अगर आप एमपीपीएससी में देखो 2020 में भी आया था, और शायद मुझे याद है जहां तक 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है। 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश में उज्जैन में अगर आप कर लेते हो तो उज्जैन में परिक्रमा जो है पूरी संपन्न हो जाती है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसकी यात्रा करने वाले को 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण होने का गौरव प्राप्त या हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो कहाँ की बात की जा रही है? उज्जैन की बात की जा रही है। उज्जैन में आपका एक ज्योतिर्लिंग प्रॉपर है महाकालेश्वर, और उज्जैन के पास में ही खंडवा में दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग भी है, ध्यान रखिएगा आपके, ओमकारेश्वर एवं महाकालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है। सांची के स्तूप में जो सजावट देखी जाती है, उस शैली को क्या कहते हैं? उस शैली को बरहूत के नाम से जानते हैं। कौन सी? बरहूत शैली के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? तो भीमबेटका शैलाश्रय अक्सर लोगों को पता ही होगा, है ना, रायसेन जिले में है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज है, वहां के निकट ही आपको भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये अब्दुल्लागंज में याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है, एक क्षेत्र का नाम आ जाता है, तो रायसेन ना आकर अब्दुल्लागंज आ जाए, या जिला आ जाए रायसेन, तो रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के पास में ही भीमबेटका की गुफाएं जो है स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह मंदिर है, गुफा समूह है, और भीमबेटका में पुरापाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर कई तरीके के साक्ष्य देखने को मिले हैं, है ना, तो आप पुरापाषाण काल से साक्ष्य को याद कर लीजिएगा। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो आपको ऑप्शन आएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा खोजा गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा चारों में बात की जाए तो भीमबेटका गुफा समूह कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। एक क्वेश्चन है जो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से कमेंट में पूछ रहे हैं, जिसका आंसर उम्मीद है आप लोग देंगे। प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? बताइए, जैन का तीर्थ द्रोणगिरी जो है मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? सांची स्तूप की बात किया तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है ना। रायसेन जिले में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सांची स्तूप जो है रायसेन जिले में स्थित है। 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी श्री देवी के कहने पर जो है बनवाया था। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कहेंगे सांची का स्तूप स्थित है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में कहां पर है? अभी बताया था, कहां पर है? रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर है? रायसेन जिले में स्थित है। और रायसेन जिले में ही क्या है? भीमबेटका की गुफा भी स्थित है ना। सांची स्तूप की शिलालेख किस लिपि में है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। कौन से? ब्राह्मी लिपि में शिलालेख जो है सांची के स्तूप में देखने को मिलते हैं। 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, और बौद्ध धर्म में स्तूप की मृत्यु का प्रतीक जो है बताया गया है। सांची स्तूप में मोदगलायन सारीपुत्र की अस्थियां भी रखी गई हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है। हर्मिका जो होता है वो कहलाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, डंडी वगैरह बने होते हैं, तो यहाँ पर जो हर्मिका होता है वहां पर जो है रखा जाता है। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर के द्वारा 1818 में सांची स्तूप की खोज को खोजा गया था।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो आप कहेंगे काकड़ाम। क्या नाम था? काकड़ाम जो था सांची का प्राचीन नाम था। और उस भेलसा और बेत्रवती विदिशा का प्राचीन वर्तमान में नाम था, मतलब प्राचीन नाम था। और दसपुर की बात करें तो मंदसौर का प्राचीन नाम था। तो काकड़ाम सांची का प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता था। तो अभी हमने आपसे बताया था, एक मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। ये सांची का स्तूप है, ये तोरण द्वार हो जाता है ना। ये आपका हर्मिका, जहां पर आपकी पवित्र अस्थियां वगैरह रखी गई हैं। ये आपका छत्र बना होता है जिसमें यष्टि भी बनी होती है ना। और ये आपका अर्धचंद्राकार क्या होता है? गुम्बद होता है, ध्यान रखिएगा। और ये मेधी होती है प्रदक्षिणा पथ घूमने के लिए, और वेदिका होती है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को क्या कहते हैं? तो हड्डी अवशेष जहां पे रखे जाते हैं, अभी हमने बताया आपको, हर्मिका कहते हैं। कहां पर? आपके अर्धचंद्राकार जो गुम्बद होती है उसके ऊपर ये जो हर्मिका होती है, वहां पर हड्डी अवशेष जो है रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मांडू का पुराना नाम क्या था? मांडू का पुराना नाम क्या है? तो आप कहेंगे सादियाबाद। सादियाबाद की बात किया तो मांडू का पुराना नाम है सादियाबाद। मांडू का प्राचीन नाम था। दिलीप नगर दतिया का प्राचीन नाम था। अनलपुर या फिर शिवपुरी का पुराना नाम था। और खानदेश या फिर विरहनपुर की बात किया तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम थे। ये आपके वर्तमान में नाम हो जाते हैं, ये आपके प्राचीन नाम जो है हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता है? तो दसपुर अब मंदसौर के नाम से जाना जाने लगा है। दसपुर मंदसौर के नाम से, टेहरी टीकमगढ़ के नाम से, मुंडवारा कटनी के नाम से, और तुंडीगढ़ दमोह के नाम से जाना जाता है। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? तो चंदेरी के पास 15वीं सदी में पुराना मदरसा बना हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है? उजहर के नाम से जो है जाना जाता था। चंदेरी एक पर्यटन स्थल है, बेतवा नदी के किनारे अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। और चंदेरी किले में निर्मित पुराने मदरसे को उजहर के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? तो बत्तीसी बावड़ी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? आप कहेंगे चंदेरी में ही बत्तीसी बावड़ी है। अब ध्यान रखिएगा, बत्तीसी बावड़ी आपकी जोगेश्वरी देवी मंदिरी, नौखंडा महल, हवा महल, उजर पुराना मदरसा और बेजू बावरा की समाधि, ये सभी कहां पर हैं? ये सभी आपकी चंदेरी में ही स्थित हैं। ये 6 आपके ऐतिहासिक धरोहर की बात की जाए तो चंदेरी में ही स्थित हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कुदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है? बंदर कुदनी मार्बल के पहाड़ की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप कहेंगे जबलपुर जिले में है। जबलपुर जिले में है ना। जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा घाट में प्रसिद्ध पर्यटन के स्थल है। भेड़ा घाट का नाम की बात किया है तो भृगु ऋषि के कारण यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, धुआंधार जलप्रपात, बंदर कूदनी, सफेद मार्बल रॉक के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? अभी बताया आपको, भेड़ा घाट पर स्थित है। हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली के सराय कहाँ स्थित है? हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली का सराय की बात की जाए हंडिया में स्थित है। कहां पर? हंडिया। हरदा जिले के हंडिया में एक ऐतिहासिक मुगल कालीन धरोहर है, तेली की सराय के नाम से जानी जाती है। हरदा जिले की हंडिया में अकबर के नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा का नाम सुना होगा, इनकी कब्र वहां पर स्थित है। साथ में गोंड शासकों के द्वारा मकड़ाई का जो किला है वह आपके हरदा जिले में ही स्थित है। मकड़ाई का किला अभी तक शायद एग्जाम में नहीं आया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखो। मकड़ाई का किला हरदा जिले में है। हरदा जिले के ही हंडिया में रिद्धेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां पर है? अभी बताया हंडिया में स्थित है, हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? कान्हा बाबा की मेला की बात किया मध्य प्रदेश में कहां लगता है? आप कहेंगे हरदा जिले के सौडलपुर गांव में कान्हा बाबा का जो मेला का आयोजन है किया जाता है। सयाजी द्वार कहां पर है? सयाजी द्वार की बात किया देवास में सयाजी का द्वार कहा जाता है। सयाजी द्वार मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। ऐतिहासिक द्वार शहर की सभी गतिविधियों का केंद्र के रूप में इसको माना जाता था। देवास जिले के तुलजा भवानी का मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर जो है आपके देवास जिले में ही स्थित है। तो तुलजा भवानी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर की बात किया देवास में है। और खिवनी अभ्यारण्य देवास जिले में स्थित है। खिवनी अभ्यारण्य भी देवास जिले में स्थित है। बात किया है खंबे नुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स किस जिले में है? खंबे नुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स की बात किया है किस जिले में है? आप कहेंगे देवास जिले में है। कहां पर है? देवास जिले में कावड़िया हिल्स स्थित है, जहां पर खंबे नुमा पत्थरों की संरचना देखने को जो है मिलती है। इस सीरीज को आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर बहुत सारे क्वेश्चन हमें याद हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दो बार रिवीजन करोगे ध्यान से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में ना फंसा देते हैं और यहीं से आपको समझ में आता है कि हम अपना
प्रेजेंटेशन कैसा कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, बुरा कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है एमपीजीके में जो अभी तक पढ़ा है ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। ऐसे क्वेश्चन ऐतिहासिक धरोहर से सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होकर ज्यादा आते हैं। चित्रकूट रामायण काल से एक लोकप्रिय नाम है जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो चित्रकूट रामायण काल से एक लोकप्रिय नाम है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सतना जिले में है। अब सतना जिले में पता होगा कि सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट बसा हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा भी दिया गया है। चित्रकूट में सती अनुसैया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा, सीता कुंड, रामघाट आदि धार्मिक स्थल जो है देखने को मिलते हैं। अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है किस स्थान पर की थी? अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की बात किया है चित्रकूट में ही की थी, है ना, चित्रकूट में ही की हुई थी। ध्यान रखिएगा, कामदगिरी तीर्थ स्थल है, वहां पर ही चित्रकूट में स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्म भूमि भी चित्रकूट ही रही है, और चित्रकूट का पुराना नाम पूछा जाए तो ब्रह्मापुरी के नाम से जो है जाना जाता था। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में चित्रकूट में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म से संबंधित मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहां पर है? तो जैन धर्म से संबंधित है मुक्तागिरी तीर्थ स्थल की बात की जा रही है, कहां पर है? बैतूल जिले में स्थित है। तो मुक्तागिरी तीर्थ स्थल की बात किया तो बैतूल जिले में है। पुष्पगिरी देवास की बात किया सोनकच्छ जिले में है, और सोनगिरी की बात किया तो दतिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी कहां पर स्थित है? भाई प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी की बात किया है छतरपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना है, छतरपुर जिले में द्रोणगिरी स्थित है, इंदौर जिले में गोमतगिरी स्थित है, खरगोन में पावागिरी स्थित है, और बड़वानी में बावन गजा स्थित है। नाम सेम लग रहे हैं, जिले अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेगा। एक छोटा सा अपडेट है, आप लोगों के लिए हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, जिस पर आप लोग एमपीपीएससी की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में, और प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। तो ऐप पर जाना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आप लोग जो है आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। मतुंगगिरी कौन सा है? मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? तो मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल की बात किया है धार जिले में स्थित है। तो मलंगगिरी की बात किया तो सागर में है, मतुंगगिरी की बात किया धार में है, कुंडलपुर दमोह जिले में है, और मोहनखेड़ा जैन की बात किया धार जिले में स्थित है। एमपीपीएससी 2024 में आया ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल्स एवं मदन महल किस जिले में है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल्स और मदन महल की बात की किस जिले में है? आप कहेंगे जबलपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? जबलपुर में। जबलपुर प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में बात किया है तो धुआंधार जलप्रपात, बरगी बांध, हनुमान ताल, बंदर कूदनी, मार्बल रॉक और ब्लेसिंग रॉक, ये सभी देखने को मिलती है। कुछ जबलपुर में ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे मदन महल, दुर्गावती संग्रहालय। कुछ जबलपुर में धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे 64 योगिनी मंदिर, कचनार का शिव मंदिर। तो प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जबलपुर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाघ नामक स्थल कहां पर है? तो बाघ नामक स्थल की बात की है, कहां पर हो सकती है? तो बाघ नामक स्थल की बात किया है, आप कहेंगे धार जिले में एक कस्बा है। कहां पर? धार जिले का एक कस्बा है जहां पर बाघ की गुफाएं देखने को मिलती है। ठीक है, इंदौर से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे धार जिले में पाई जाती है। इन गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन जो है माना जाता है। तो बाघ की गुफाएं अगर क्वेश्चन में धार का नाम ना आए और इंदौर आ जाए तब आप कहेंगे इंदौर में है, लेकिन कहीं इंदौर भी आ जाए और धार भी आ जाए तब आप टिक करेंगे धार पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंदौर से 150 किलोमीटर दूरी पर है धार जिला। ध्यान रखिएगा। विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो उदयगिरी कहां पर है? विदिशा जिले में है। अब पूछ रहा है कितनी गुफाएं, तो आप कहेंगे 20 गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। उदयगिरी में जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। विदिशा में उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 से 20 में जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जो है बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध रेवा कुंड की बात किया स्थित है। तो मध्य प्रदेश में रेवा कुंड कहां पर है? बढ़िया क्वेश्चन है, मांडू जिले में है। कहां पर है? मांडू जिले में, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे मांडू में रेवा कुंड है। और इसका निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए नर्मदा दर्शन के लिए जो है करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो चंबल की घाटी में जो अटेर का किला बना हुआ है किस वंश के राजा ने बनवाया था? भदौरिया वंश के राजा के द्वारा जो है बनवाया गया था। और यह एक मध्ययुगीन किला है। और भिंड जिले में स्थित अटेर का किला बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस किले का मूल नाम देवगिरी किला भी रखा गया था। भिंड का पुराना नाम भदावर है और इसका नाम जो है भदौरिया वंश के नाम पर ही रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? ऐतिहासिक आनंद की नगरी है ना, आनंद की नगरी की बात करें, मांडू जो है किस जिले में है? आप कहेंगे धार जिले में है। धार जो है, धार जिले में मांडू आनंद की नगरी कही जाने वाली स्थित है। मांडू को आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है और मांडू में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, नीलकंठ मंदिर जो है स्थित है। नेक्स्ट आता है, असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? अच्छा, कोई वहां से कहां से है? ये आपके क्या बोलते हैं, मेहर से, मेहर जिले से कोई है क्या? कमेंट करके बताओ, मेहर जिले से कोई है क्या, मतलब जरूर बताइएगा। असरफी महल और नीलकंठ कहां पर, महल कहां पर है बताइए। असरफी महल नीलकंठ की बात किया तो मांडू में स्थित है। मांडू में बहुत सारे आपके प्रमुख स्थल हैं, जैसे असरफी महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, नीलकंठ महल, जहाज महल, बाज बहादुर का महल, दाई का महल। ये आपके जो 6 हैं इनको याद कर लो, कभी कभी एग्जाम में मिलाने के लिए आते हैं तो कंफ्यूजन से बच जाओगे। मांडू में ही है असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रूपमती महल, दाई का महल या नीलकंठ महल। पूछ रहा है कि बाज बहादुर महल कहां पर है, तो आप कहेंगे मांडू में स्थित है। कौन सा मांडू में स्थित है? तो अब इनमें से पूछा जाए कौन सा है, तो हमने कहेंगे चाहे सरफी हो, रूपमती, जहाज, सभी मांडू में है। ऑप्शन में से डी सही हो जाएगा। हिंडोला महल और जहाज महल कहां पर है? हिंडोला महल और जहाज महल की बात किया तो अभी बताया था मांडू में है। रानी रूपमती महल कहां पर है? तो रानी रूपमती महल अभी बताया था मांडू में है। दिल्ली दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरवाजा कहां पर है? तो आप कहोगे मांडू में ही आपका दिल्ली दरवाजा स्थित है। मांडू से लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित किए गए हैं, जिसमें सुल्तान दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। मांडू का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं। इसके अलावा जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, रामगोपाल दरवाजा, तारापुर दरवाजा आदि आदि 12 दरवाजा यहां पर जो है मांडू में बने हुए हैं, जिसमें से दिल्ली दरवाजा प्रमुख था। निम्नलिखित में से ग्वालियर में स्थित है। अब इनमें से ग्वालियर में क्या स्थित है? तो आप कहेंगे सहस्त्रबायु या सास बहू का मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर किले का निर्माण की बात किया तो राजा सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर किले को जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मनोहरी सौंदर्य के लिए विख्यात है सहस्त्रबाहु का मंदिर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर किले की पूर्व दिशा में है स्थित है। जिसने देखा है कमेंट करके बताओ कि ग्वालियर का किला किस किसने देख चुके हैं। कमेंट करके बताइए ग्वालियर किला कौन कौन देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात किया है ग्वालियर में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। आप जब किला जाते हो ना तो एक तरफ मान लो ये बीच में सेंटर मान लेते हैं, तो इस साइड आपका किला हो जाएगा, फोर्ट हो जाएगा, और इस साइड जाओगे तो आपका किला, आपका गुरुद्वारा जो है पड़ जाता है। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, घूमा होगा। जरूर कमेंट करके बताइए कि भाई ग्वालियर से कौन कौन है और वीडियो को देख पा रहा है, जरूर बताइएगा। चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो, ग्वालियर से बताओ कौन कौन वीडियो देख रहा है, किस किस के द्वारा ग्वालियर से वीडियो जो है देखी जा रही है, बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद पूछी जाए तो ताजुल मस्जिद भोपाल में है। सबसे छोटी मस्जिद पूछी जाए तो 2.5 सीढ़ी की भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर खजराना मंदिर है, जो कि इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च भोपाल में ही स्थित है। अभी इंदौर तो हम आ रहे हैं, 1 मार्च को इंदौर आ रहा हूं। इंदौर में अगर कोई भी है मिल सकता है तो बताइए, 1 मार्च को आ रहे हैं। चलिए बात करेंगे ओरछा कौन से जिले में स्थित है। ओरछा की बात किया कौन से जिले में स्थित है। देखो ओरछा ना अक्सर लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। ओरछा बहुत सारे लोग छतरपुर पे, कहीं किसी पे, तो निवाड़ी जिले में है। कहां पर है? निवाड़ी जिले में जो है ओरछा स्थित है। 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा या महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। तो पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो इन सभी में बात किया है तो गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जैसे मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो फूलबाग में स्थित है, ग्वालियर का किला, जयविलास पैलेस, है ना, ये सभी ऐतिहासिक है। अब प्राकृतिक पर्यटन की बात किया तो आपकी बिलोबा की गुफाएं, सुदर्शन पार्क, तिगरा बांध, फूलबाग, ये आपकी प्राकृतिक रूप से देखने को मिल सकती हैं। कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल है जैसे सहस्त्र बाहु मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये आपके कुछ ग्वालियर में ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक रूप से इंपोर्टेंट थे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो आप कहेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है या स्मारक जो है बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं की बात की जाए ग्वालियर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में विक्रम महल कहां पर है? तो विक्रम महल की बात किया तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में गुजरी महल है, मोती महल है, जहांगीर महल है एवं विक्रम महल स्थित है। हाथीपुल दरवाजा कहां है? हाथीपुल दरवाजे की बात किया तो ग्वालियर में ही स्थित है।
ग्वालियर में कुछ 5 दरवाजे हैं किले के अंदर। उत्तर पूर्व में हाथीपुल दरवाजा, दक्षिण पश्चिम में बादलगढ़ द्वार, हिंडोला दरवाजा, भृतहरि दरवाजा एवं आलमगीर दरवाजा। तो ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्वालियर में गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरी महल की बात किया है तो मान सिंह तोमर के द्वारा जो है गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था और इस महल को मृगयानी महल के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो मुमताज महल जो ताजमहल नाम से प्रसिद्ध है, मुमताज महल का देहांत की बात की जाए बुरहानपुर जिले में हुआ था। बुरहानपुर में प्रसव के दौरान जब वो प्रेग्नेंट थी, है ना, तब उसी दौरान जो है बुरहानपुर में मुमताज महल की जो है क्या हो गई थी, शाहजहां की पत्नी थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रारंभिक कब्र जो है बुरहानपुर में बनाई गई थी, लेकिन बाद में ताजमहल बनने के बाद आगरा में इसको स्थानांतरित जो है करवा दिया गया था। किस किले को शाही किला कहा जाता है? शाही किला बुरहानपुर किले को कहा जाता है। बुरहानपुर में अहीर राजा आसा के द्वारा मध्यकालीन असीरगढ़ का किला बुरहानपुर किला का निर्माण कराया गया। असीरगढ़ किले को शाही किले के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की थी। मध्य प्रदेश में शाही किला कहां पर है? आप कहेंगे बुरहानपुर में है। कजलीगढ़ का किला कहां पर स्थित है? कजलीगढ़ के किले की बात किया तो इंदौर में स्थित है। कजलीगढ़ किला की बात किया तो इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था कजलीगढ़ का किला। जहांगीर महल कहां पर है? तो जहांगीर महल की बात किया तो ओरछा में स्थित है। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे निवाड़ी जिले में स्थित है और ओरछा में राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंचन घाट, चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल, जहांगीर महल एवं बुंदेला शासकों की छतरियां जो है ओरछा में ही स्थित है। और ये कहां पर है? निवाड़ी जिले में स्थित है। किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी सूची में शामिल किया गया है? लैंडस्केप सिटी सूची में आप कहेंगे ओरछा को और ग्वालियर दोनों को ही शामिल जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2020 में यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी में ओरछा एवं ग्वालियर को शामिल किया गया है। पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? पचमढ़ी की बात किया है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी कहलाती है और अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉरशॉथ के द्वारा की गई थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन की राजधानी के रूप में जानी जाती है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो आप कहेंगे एक सुंदर पहाड़ी का सौंदर्यपूर्ण होना इसका कारण है। इस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। तो बी फॉल्स किसको कहते हैं? जमुना प्रपात को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां स्नान जो भी लोग करते हैं उनको पानी चुभता है, इसलिए कहते हैं बी फॉल्स। होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जलापूर्ति जो है की जाती है। पर्यटन स्थल चौरागढ़ कहां पर है? इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताएंगे। पर्यटन स्थल जो चौरागढ़ है वो है कहां पर है? बुरहानपुर में, अमरकंटक में, पचमढ़ी में या फिर ओरछा में? जरूर बताएगा, कमेंट करके बताना है पर्यटन स्थल आपकी चौरागढ़ कहां पर है। मैंने आंसर तभी इसलिए छुपा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में पांडव गुफाओं की बात किया है पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट आता है डच फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार, पांडव गुफाएं कहां पर है? तो बिहार नाम से बिहार टिक मत लगा देना, है ना। डच फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं की बात की जाए पचमढ़ी में है स्थित है। किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख जो है किया हुआ है? ऐसा कौन सा यात्री है? आप कहेंगे इब्न बतूता यात्री था। इसने अपने लेख में खजुराहो के मंदिरों को लेख लिखा है। इब्न बतूता यात्री अफ्रीका के मोरक्को देश का था। मोरक्को तो पता होगा ना आपको, है ना। मोरक्को अफ्रीका का सबसे वेस्ट वाला, उत्तर वेस्ट वाला हिस्सा है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और रहेला नामक खजुराहो में का उल्लेख जो है पुस्तक में किया गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहेंगे खजुराहो में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में, कौन सी तहसील? राजनगर तहसील में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसमें शैव, जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 25 से ज्यादा है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ का मंदिर और घंटाई मंदिर है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर जो है मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने की? तो खजुराहो के मंदिरों की खोज की बात करें किसने की थी? आप कहेंगे ब्रिटिश एक इंजीनियर थे टी.एस. बर्ट के द्वारा खजुराहो के मंदिरों को खोजने में विशेष भूमिका रही और खजुराहो के मंदिर 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी हैं।
नेक्स्ट आता है कि पर्यटन स्थल अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है। अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण पूछ लिया है, नर्मदा नदी का उद्भव होना सबसे बड़ा प्रमुख यह इसका कारण है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से नर्मदा के अलावा सोन एवं जोहिला नदी भी जो है निकलती है। माई की बगिया कहां पर स्थित है। देखो माई की बगिया पूछ रहा है कहां पर है, आप कहेंगे माई की बगिया अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थ राज कहा जाता है। कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, शौन कुंड, कर्ण मंदिर, माई के बगिया एवं श्री यंत्र मंदिर यहां पर स्थित है। अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा एवं पंचधारा जैसे जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध शौकत महल कहां पर है। शौकत महल की बात की जा रही है तो आप कहेंगे भोपाल में शौकत महल जो स्थित है। भोपाल की कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात किया, शौकत महल, गोहर महल, कमलापति भवन। दूसरा प्राकृतिक पर्यटन स्थल की भोपाल की बात किया तो भोजताल, मनीषा झील, साहेबपुरा झील, वन विहार, मन भावन टेकरी, शेर सपाटा है। कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल भोपाल में तो बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद, पुराना ताजमहल के नाम से कुछ पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में देखने को भोपाल में मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में ताज उल मस्जिद, गोहर महल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थल के जिले में है, आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। अभी तो ऊपर बताया है ना, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहां पर है। कमलापति पैलेस की बात की जाए आप कहेंगे भोपाल में है। बीर महल कहां पर है तो बीर महल की बात किया तो आप कहेंगे दतिया जिले में बीर महल स्थित है। बीर महल या दतिया का किला का निर्माण बुंदेला नरेश वीर सिंह ने करवाया था, जिसे न्याय मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। दतिया जिले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है और बीर सिंह महल में 7 मंजिल या तल जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है दतिया में बीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं तो आप कहेंगे 7 तल या 7 मंजिल का बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में रजवाड़ा महल कहां पर है। मध्य प्रदेश में रजवाड़ा महल की बात की जाए आप कहेंगे इंदौर में स्थित है रजवाड़ा महल। इंदौर की कुछ ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाए रजवाड़ा महल, लाल बाग महल। कुछ प्राकृतिक पर्यटन स्थल की बात की जाए यशवंत सागर झील, राला मंडल अभ्यारण्य, सिरपुर तालाब है। मध्य प्रदेश के इंदौर में धार्मिक पर्यटन स्थल खजराना मंदिर, गणेश मंदिर है, बड़ा गणपति मंदिर एवं कांच का मंदिर है। ये सभी आपके इंदौर में स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक एवं शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आदमगढ़ की पहाड़ियों की बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन या रीवा, तो हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रय की आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर मध्यपाषाण कालीन से पशुपालन के साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य आपके आदमगढ़ से देखने को मिलते हैं जो कि मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य है। अजयगढ़ किसके लिए स्थापित किया गया था तो अजयगढ़ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, गुमान सिंह के द्वारा स्थापित जो है किया गया था। अजयगढ़ पन्ना जिले में की तहसील में स्थित है। पन्ना रियासत की राजधानी हुआ करती थी। बुंदेला राजा गुमान सिंह ने 1765 में अजयगढ़ की स्थापना की। अजयगढ़ में राजा अमन सिंह का महल जो है स्थित है। पुरा स्थल नवदा टोली कहां पर है तो नवदा टोली की बात किया खरगोन जिले में नवदा टोली स्थित है। मध्य प्रदेश में नवदा टोली की बात किया खरगोन जिले का एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश में जो स्थल है जैसे कायथा उज्जैन में है, नवदा टोली खरगोन में है, एरड़ सागर में है और डांगवाला उज्जैन में। अब इन चारों को याद कर लेना इंपोर्टेंट है, हो सकते मिलाने को आ जाए। पुरातत्व कायथा किस नगर के समीप है। पुरातत्व कायथा की बात किया है तो उज्जैन नगर की है समीप है। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था तो ताजमहल की बात किया है तो मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा बना है उसके आधार पर ही ताजमहल का निर्माण भी किया गया था। ताजमहल का निर्माण पहले बुरहानपुर में लाल पत्थर से किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन बाद में शाहजहां के वास्तुकार उस्ताद हामिद के कहने पर होशंग शाह मकबरा संगमरमर से इसको निर्मित होकर आगरा में इसका जो है निर्माण को करवाया गया था। घुमाऊं का महल अन्य किस नाम से जाना जाता है। घुमाऊं का महल अन्य किस नाम से जाना जाता है आप कहेंगे घुमाऊं का महल को हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। मांडू में स्थित है हिंडोला महल, इसे झूला या घुमाऊं महल के नाम से जानते हैं। इसकी दीवारें जो है लगभग 77 डिग्री पर जो है इस तरीके से झुकी हुई है, ध्यान रखेगा, है ना। इसे हिंडोला महल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कोसक महल कहां पर है तो मध्य प्रदेश में चंदेरी में कोसक महल जो है आपको देखने को मिल जाता है अशोकनगर जिले में। इसका निर्माण 1445 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया था। मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी किस शहर में है तो मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी ओरछा शहर में स्थित है और ओरछा कहां पर है, निवाड़ी जिले में आता है। बुंदेला शासकों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट किस नदी के किनारे है तो चित्रकूट कहेंगे मंदाकिनी नदी के किनारे है, सतना जिले में है। मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर चित्रकूट बसा हुआ है। इसे पवित्र नगर का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है।
खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप या प्रसिद्ध स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे हनुवंतिया। हनुवंतिया के नाम से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर एक द्वीप है जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे हनुवंतिया में जल महोत्सव का जो आयोजन है किया जाता है और हनुवंतिया को मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। कभी गोवा ना जा पाओ तो हनुवंतिया चले जाना, मध्य प्रदेश का गोवा जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं कहां पर, किस स्थान पर हैं? तो मध्य प्रदेश में सिलहारा की गुफाओं की बात किया है, अनूपपुर जिले में स्थित है। अब कुछ गुफाएं हैं जैसे सिलहारा गुफा अनूपपुर जिले में है, बागी की गुफा धार जिले में है, उदयगिरी की गुफा विदिशा जिले में है, भीमबेटका रायसेन जिले में है, पांडव की गुफा पचमढ़ी जिले में है। तो ये कुछ आपकी गुफाएं हैं, कहां किस जिले में है इसकी बात की है। जैसे पहाड़गढ़ गुफा क्षेत्र किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे आसन नदी के किनारे जो है पहाड़गढ़ गुफा क्षेत्र स्थित है। अब पहाड़गढ़ क्षेत्र की बात किया तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। तो मुरैना में बहने वाली जो आसन नदी है किनारे से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है देखने को मिलती है। इन गुफा चित्रों को 1979 में खोजा गया था। लाल सफेद रंगों से बने चित्रों में पशु, शिकार, नृत्य से संबंधित अनेक चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहां पर हैं? तो मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है। शंकराचार्य और काजल रानी की गुफा यहाँ पर स्थित है। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पर जो है स्थापित की गई है। शायद आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर है? तब आप कहेंगे नर्मदा एवं कावेरी के संगम पर जो है आपका बना हुआ है। तो नर्मदा की छोटी सहायक नदी है कावेरी, जिसके ही संगम पर ओमकारेश्वर जो है बसा है। प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, ममलेश्वर के नाम में इसको मौजूद है। और एक आपका महाकालेश्वर भी है, महाकालेश्वर भी है। और ये कहां पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। और क्षिप्रा नदी की बात किया तो उज्जैन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर और दूसरा आपका महाकालेश्वर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है मध्य प्रदेश में संग्रहालय अनुसंधान और संस्थान के बारे में, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा होता है। तो एक एक चैप्टर लेके चल रहे हैं जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको कर पाए, उसको ऐसा ना हो कि सिर्फ वीडियो देखें और समझ में कुछ ना आए। तो इस पूरी बुक में हमारे सिर्फ 4 चैप्टर बचे हुए हैं, 34, 35 और 36, 37। ये जैसे ही खत्म हो जाती है फिर हमारा यूनिट 7 जो है लगाना स्टार्ट, या फिर यूनिट 9 जो है लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।